कि किस तरह हम एलएलसी बना सकते हैं। अगर आप अमेज़न के लिए कर रहे हैं, अमेज़न होलसेल के लिए, या फिर आप ट्रेडिंग के लिए एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं, ये सारा प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इशू आता भी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया जाएगा। Assalamualaikum, hope you are doing well. As I promised, today we are going to start LLC formation course, और जिसमें हम देखेंगे किस तरह हम LLC बना सकते हैं अपने लिए, या फिर हम अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं, किसी को पे करने या फिर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इशू आता भी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया जाएगा। अमेज़न से या फिर आपको एलएलसी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी पूछनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें यह है कि कुछ स्टेट्स के जो एलएलसी फार्मेशन का तरीका है वो प्रोसेस जो है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर वे से आप सारी स्टेट्स में खुद एलएलसी फाइल कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि लोग हायर कर रहे होते हैं, $100 से $200 तक पे करते हैं एलएलसी फार्मेशन के लिए। तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने लिए, या अगर आप अमेज़न के लिए कर रहे हैं, अमेज़न होलसेल के लिए, या फिर आप ट्रेडिंग के लिए एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप अभी होलसेल के लिए कर रहे हैं तो आप या तो फिर फ्लोरिडा में करेंगे, टेक्सास में, या फिर वायोमिंग में करेंगे। तो ये मोस्टली रिकमेंडेड स्टेट्स हैं और ये आपको इतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ती। तो और ये इनका वे जो है एलएलसी फॉर्मेशन का सिमिलर है, तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इन नंबर्स पे ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्यूरी और आपको गाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। ये है कि अगर आप फिर भी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो किसी की, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सर्विसेज चाहिए तो फिर भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद करें, क्योंकि अगर आप खुद कर सकते हैं, इतना इजी स्टेप्स हैं, तो आपको फिर किसी को हायर करने की, इवन हमको भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हम किस तरह एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो है आपने चेक करना है नेम। जो भी एलएलसी का नेम आप यूज़ करने वाले हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि जो आप नेम रखने वाले होते हैं वो किसी ने रख लिया होता है। आप कह सकते हैं कि एक यूज़र नेम टाइप, तो जो भी आप एलएलसी का नेम रखने वाले हैं वो अवेलेबल है रखने के लिए, तो आप जस्ट एक वेबसाइट है sunbiz.org, उस पे आएंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि एग्जैक्टली जो आप नेम यूज़ कर रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं। सनबिज डिवीजन ऑफ कॉरपोरेशन, यहाँ पे आप नेम अपना पुट करेंगे, मैं पुट कर देता हूँ अपना नेम। जो भी आप एलएलसी का नेम रखना चाह रहे हैं, जिस तरह डी मार्ट हो गया, जी मार्ट हो गया, इस तरह जो भी अपना नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे शहजाद ट्रेड्स एलएलसी, लेकिन मेरे नाम पे एलएलसी नहीं रजिस्टर, या फिर इसके सिमिलर किसी ने नहीं रजिस्टर कराई हुई, तो मैं इस नाम को यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एलएलसी का नेम चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड स्टेप जो है, आपने आ जाना है, एक वेबसाइट है फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट .net, और इससे आपने एड्रेस परचेज करना है। नेम चेक करने के बाद जो मेन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वो आपने करना है परचेज एड्रेस फॉर एलएलसी थ्रू रजिस्टर एजेंट। इसके लिए भी आपको किसी की सर्विसेज लेने की या फिर किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये रजिस्टर एजेंट के थ्रू खुद एड्रेस परचेज कर सकते हैं। जिस लिंक के थ्रू करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप खुद फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट .net गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप .com लिखेंगे तो .com वाली $10 से $12 आपको कॉस्टली पड़ेगी, तो बेहतर है कि आप .net पे जाएं और उसके बाद ये परचेज करें। ये है एजेंट सर्विस फीस, $49 है। ये आपको पे करने होगी पर ईयर के हिसाब से, तो एक ईयर की ये $49 है। और देखते हैं गेट स्टार्टेड पे, और इसके बाद सारी फीसेस चेक करने के बाद हमारा चेकआउट पे कितने बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कंपनी नेम, जो भी आपने चेक किया था कि अवेलेबल है और आप रखना चाह रहे हैं वही नेम यहाँ पे रखेंगे। कंपनी नेम मैं रख देता हूँ,
आपने यहाँ पे बिजनेस आइडेंटिटी टाइप, अगर आप कारपोरेशन कर रहे हैं तो कारपोरेशन, अदरवाइज एलएलसी हम कर रहे हैं तो एलएलसी करेंगे। नोटिफाई योर अटॉर्नी, तो ये नो रहने दें। और इसके बाद आर यू चेंजिंग रजिस्टर एजेंट, सो इसको भी नो रहने दें, इसकी भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिजनेस एड्रेस। ये बिजनेस एड्रेस आवर फ्लोरिडा एड्रेस, यही एड्रेस है जो आप परचेज करने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको आवर फ्लोरिडा एड्रेस करेंगे। इसके बाद आपने प्लान सेलेक्ट करना होगा, तो $99 वाला प्लान सेलेक्ट करना है पर ईयर। और इसके बाद आपने अकाउंट डिटेल देनी है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, जिस कार्ड से आप परचेज कर रहे हैं उस डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी डिटेल देने के बाद आपने अपना, अगर मीज़ान बैंक में अकाउंट है तो मीज़ान में, यूबीएल में है तो यूबीएल, या जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसी बैंक की डिटेल देनी है। आपका नेम आ गया, उसके बाद अपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से पाकिस्तान कर देते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी एड्रेस डाल देना है आपने, यहाँ पे सिटी, स्टेट, जिप कोड, सारा कुछ। ईमेल, यहाँ पे ईमेल देनी है, और ईमेल में वो ईमेल देनी है जिस पे आपको सारी डिटेल रिसीव होगी। रजिस्टर एजेंट की डिटेल भी आपको उसी ईमेल पे रिसीव होगी, और उसके बाद आपको जो आपका एड्रेस होगा वो भी इसी ईमेल पे रिसीव होगा, तो वही ईमेल देनी है जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपकी मेन ईमेल होगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ईमेल पे आपको वो कांटेक्ट करेंगे या फिर आपको अपनी आपकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका कार्ड नंबर आएगा, कार्ड पे जो नेम है वो आना है, उसके बाद कार्ड नंबर, सिक्योरिटी कोड और सारा कुछ, कार्ड की डिटेल पुट करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद जब आप आएंगे ऑर्डर समरी पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर एजेंट सर्विस फी जो है वो है $49। और उसके बाद मेल फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर वर्चुअल यूनिक एड्रेस वो है $99 का, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी $148 होगी। इसके बाद आपने जब ऑर्डर सबमिट करना है, तो ऑर्डर सबमिट करने के बाद जो आपने ईमेल प्रोवाइड की है उस पे विद इन 24 आवर आपको एक ईमेल आएगी, जिसमें आपके रजिस्टर एजेंट की डिटेल, उसका एड्रेस और आपका वर्चुअल यूनिक एड्रेस, सारी मालूमात आपको इस ईमेल में मिल जाएगी। जो ईमेल है उसके बाद आप एलएलसी फाइल कर सकते हैं।